मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। अगर कड़ा कानून भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल बनाया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का कराया मोदी सरकार ने। एनपीए सही डिक्लेयर किया मोदी सरकार ने। 5.5 लाख करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन बैंकों को किया मोदी सरकार ने। इस साल भी 20,000 करोड़ अगर फिर बैंकों को देने की बात करिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार। पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे किसी भी विषय पर, किसी भी डिपार्टमेंट पर आप चर्चा करने के लिए तैयार होइए। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। बजट में एक बड़ा हिस्सा 65,000 करोड़ का पीएम किसान योजना में दिए। जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। अरे इस देश में अपर हाउस में बैठकर अगर कोई ये कह दे कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता, दुर्भाग्य सर। हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनाएंगे और इकोनॉमिक पावर हाउस भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करके जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम 1000 मंडियों को और सशक्तिकरण और करने जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे बिचौलिए? नहीं तो ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। हम नकारात्मकता की ओर से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर देश के नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, जवान सबका आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश दो मंडियां क्यों? ये लोग कहते काला कानून है। जिनकी नजर ही काली होगी, सोच ही वैसी होगी, उनको ये कानून काला ही नजर आएगा। ये हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध हैं, हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करके छोड़ेंगे। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहाँ जिस वर्ग के लिए आपने दिया
वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया है, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है।